की जो साड़ी है, एक एक धागा उसमें हाथ से भरा जाता है। एक साड़ी बनने में कम से कम 10 से 15 दिन लगता है। पहले इसका तानी आता है, तब उसके बाद में वो तानी जोड़ाता है, जोड़ा के तो फिर मुड्डी खिंचाता है, उसी पर सब डिजाइन बनता है। इसमें जो है जरी उरी लगता है, धागा लगता है, जो है उसी से मतलब कि हम लोग बुनते हैं। फिर इसमें बाना आएगा, उसी से वो साड़ी बनता है। अगर बड़ी साड़ी है, जंगला है, तो 15, 16, 17 दिन भी लग सकता है। अगर छोटा पटोला है 7 दिन में भी लग सकता है। जो चीज़ हाथ से बन रही है, एक एक धागा हाथ से, ये कुदरती बात है। और जो मशीन पे बन रही है वो खूबी कभी आ ही नहीं सकती। जो हैंड में खूबी आएगी, मशीन में वो खूबी कभी नहीं आती है। उसको जो पहनने वाले हैं वो उससे उसको बहुत बेहतर समझते हैं। बनारसी साड़ी का तो हमको लगता है कम से कम 1,000 साल का इतिहास है। ये पुराना बनारसी काम है। ये समझ लीजिए एक बनारसी साड़ी भी एक देश की एक पहचान है, एक धरोहर जैसा है। इसको हम लोग पीढ़ी से कर रहे हैं, बाप दादा के ज़माने से ये कर रहे हैं। और इसको करते हुए मतलब हम लोग आगे जो बढ़ा रहे हैं, हम लोग को अच्छा लगता है कि एक कहीं भी पूरे दुनिया में बनारस का हम लोग नाम बताते हैं तो वो सबसे पहले ये बोलते हैं बनारसी साड़ी के आप लोग व्यूअर्स हैं क्या। दे आर वेरी लाइट वेट, दे लुक वेरी रिच, बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, पर एट द सेम टाइम दे आर वेरी इजी टू ड्रेप एंड द प्लेट्स सेट वेरी वेल एंड द वर्क आवर वीवर्स डू, इट्स फैंटास्टिक। हमारे पुरखों ने या हम लोगों ने मतलब कि इससे बहुत कुछ किया। ये हम लोगों का मतलब ये पूरा रोजी रोटी का पूरा ये ज़रिया है। और खाली मतलब मेरा ही नहीं, अगर एक तो हैंडलूम चलता है तो अगर उसको आप देख ले तो जोड़ा जाए तो कम से कम 30-40 लोगों को व्यापार मिलता है। देखिए सबसे बड़ी अच्छाई तो ये है कि एक तरह से ये कुटीर उद्योग है, घर के अंदर करने वाला। जैसे भी आप चाहे अपना सेटअप करके आजीविका का साधन बना सकते हैं। मंदा का जो सवाल है तो मंदा तो बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग तो हम समझ में आ रहा है कि जब से हम लोग पैदा हुए हैं हम लोग तो कभी सुने नहीं है कि तेज़ी आया है। जब भी सुनते हैं तो मंदा है, मंदा है, मंदा है। मार्केट के हिसाब से पहले कोई चुनौती नहीं थी। आज चुनौती ये है कि एक जानकार बुनकर चाहे कि अगर अपने घर में वो हैंडलूम लगा करके मार्केट बेच के 2 पैसा कमा सके, अब वो चीज़ नहीं रही। चुनौती ये है अब मार्केटिंग का। माल बनाने की जो चुनौती है उसको चुनौती तो हम लोग स्वीकार करते हैं कि अच्छे से अच्छा माल बनाया जाए। जब माल नहीं बिकता है तो इसलिए व्यूअर्स जो हम लोग बनाने वाले हैं थोड़ा सा मोराल हम लोग को डाउन हो जाता है कि माल बिक नहीं रहा है। यहाँ पे बनारसी साड़ी बनाने वाले बहुत ज़्यादा नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कम हो रहे हैं। क्योंकि जब से पावरलूम आया है, नकली साड़ी सब लोग अपने बच्चे को उसी में डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा पुश्तैनी काम है, इसमें सीखने में मेहनत लगती है। हर आदमी इसको सिखाने से भाग रहा है। आज अगर आप किसी कारीगर से बात करते हैं तो वो कहता है साहब मैं तो सालों से कर रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा ये करना नहीं चाहता। बेटे से आप पूछे तो वो कहता है साहब बापू जो हैं वो हमेशा पैसे की तंगी में रहे। उनको पैसे की तंगी क्यों है जब उनके हाथ में इतना अच्छा स्किल है? क्योंकि उस स्किल को कोई पहचान नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, कोई उसके दाम नहीं देना चाहता। हम सस्ते की वजह से जो है, जो एक वैल्यूएबल चीज है उसको छोड़कर हम एक सिंथेटिक चीज में जा रहे हैं। 3-4 तरह के काम होते हैं। एक तो 100% प्योर होता है, एक उसमें 75 और 25 का रेशियो होता है, दोनों मिक्स होता है। एक 50-50 होता है और एक एकदम 100% ही प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर वगैरह। वही लूम वाले जो है, जिसे हाथ वाले हम लोग हाथ की बिनते हैं, वो लोग जो लूम पे तैयार कर रहे हैं वो नकली माल होता है। और जो बुनकर जो बिनते हैं कतान पे, जो कतान बिनता है वो रेशम का जो है असली काम होता है। और उसी नकली में तो बहुत से लोग कोरा बीन रहे हैं, सैफून बीन रहे हैं, जालजट बीन रहे हैं, बहुत तरह का आइटम होता है इसमें। ये बनारसी साड़ी मतलब ऐसा है कि ये पावर लूम की वजह से रुक गई। इसका जो है तो सेलिंग कम हो गया, बहुत कम लोग बिनवाते हैं, बहुत कम। अब जैसे कि मोहल्ले में एक ही आदमी है जो कि बिनवा रहे हैं। अगर से ये भी बंद हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग वही काम सीखे हैं। मतलब कि दिक्कत तो है ही है। अब जैसे वो साड़ी जो कि नकली वाला है वो ज्यादा सेल पे कर जा रहा है, ज्यादा उतर जा रहा है। ये तो हाथ वाला बुनकरों का है,
ये तो आप जान ही रहे, मतलब कि 15 दिन का उतार है। तो इससे तो भाई बुनकरों परेशान है ही है। बनारस की जो ऑथेंटिक साड़ी जिसको हम कहते हैं कि ओरिजिनल बनारसी साड़ी जो है वो हमेशा प्योर सिल्क में बनी है और हैंडलूम पे बनी है। वक्त के साथ साथ चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी आई और आज जो है पावरलूम पे बनने लगी हैं और उसमें कुछ गलत बात नहीं है। टेक्नोलॉजी हर चीज की आगे डेवलप होते रहती है और उससे जब हम हैंडलूम से पावरलूम जाने की बात करते हैं तो बात आती है स्पीड की, कि ज्यादा स्पीडीली बनेगी, प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। इसका कुछ फायदा भी है कि उसकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आने लगी, जब लोगों ने गलत चीजें, जो बनारसी साड़ी है ही नहीं, जो सिल्क की साड़ी ही नहीं है, उसको सिल्क की साड़ी कहकर बेचना शुरू कर दिया। बात हैंडलूम या पावरलूम की नहीं है, बात है प्योर सिल्क की। कोई भी असली साड़ी अगर प्योर कतान सिल्क या ऑर्गेन्जा सिल्क की, 5,000 से नीचे की नहीं साड़ी है। और ये 5,000 भी जो रेट है ये वीवर्स का रेट है। कंज्यूमर भी सस्ता चीज ढूंढता है कि हमको सस्ता कैसे मिले। हमें तो लगता है कि 70% लोग ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि मतलब ये क्या है वो क्या है, और जो इसको मतलब जानकार है तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हमको यही चाहिए, हमको प्योर चाहिए, हमको ओरिजिनल चाहिए, हमको डुप्लीकेट नहीं चाहिए। सिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक जो नेचर फ्रेंडली हैं, क्योंकि सिल्क जो बनता है वो सिल्क वर्म बनाते हैं और सिल्क वर्म नेचुरल पत्ता खाता है। पत्ता खाने के बाद ही, जैसे मलबरी का होता है वो शहतूत का पत्ता खाता है, टसर में अर्जुन का पत्ता खाता है, तो वो जो नेचुरल चीज़ सही बनता है। तो सिल्क जो भी है वो एकदम नेचुरल फाइबर है। आप ये साड़ी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमने बताया कि आप इसको ऐसे आप हवा में ऐसे उठाइए और इसमें आपको बीटिंग नज़र आएगी, बीच बीच में हल्का गाढ़ा लगेगा, तो आप समझ जाइए कि ये हैंडलूम की साड़ी तैयार है। क्यों? क्योंकि ये जब पावरलूम से बनेगी तो उसमें व्हील लगा होता है, चक्र लगा होता है, वो रेगुलर चलता रहता है, कहीं भी बीटिंग नज़र नहीं आएगी आपको। तो ये हो गया हैंडलूम और पावरलूम की पहचान। दूसरा ये है कि अगर सिल्क है तो आप उसको ज़रा से धागे को जलाइए, स्मेल आएगी उसमें से स्मेल आएगी अगर असली होगा तो। और अगर नकली है तो वो पूरा जो है वो जैसे जम जाता है, वो कोई पदार्थ होता है जैसे चिपचिपा पदार्थ। सबसे पहले अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, एक आर्टिफिशियल यानी कि एक पॉलिस्टर की साड़ी है और एक जेन्युइन सिल्क की साड़ी है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठे हैं उसमें सरकार ने सिल्क मार्क इंट्रोड्यूस किया, जो एक सर्टिफिकेशन है, एक लेबल है जो उस साड़ी में ही लगेगा जो प्योर सिल्क होगी। सिल्क मार्क का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमारे जो बायर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनको सिल्क के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उन तक प्योर सिल्क कैसे पहुँचे, क्योंकि आजकल ठगी का तो माहौल है ही, लोग नकली सिल्क को असली बोल करके बेच देते हैं और कस्टमर को उससे बहुत नुकसान होता है। तो भारत सरकार ने जून 2004 में सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसके अंतर्गत हम अपने जो अथराइज यूजर्स हैं, जो बुनकर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं और उनको हम एक अथराइजेशन देते हैं सिल्क मार्क लेबल यूज़ करने का। सिल्क मार्क लेबल जो है वो प्योर सिल्क की गारंटी देता है कि ये प्रोडक्ट जिसमें भी सिल्क मार्क लेबल लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो सिल्क प्योर सिल्क से ही बना हुआ प्रोडक्ट है। और कस्टमर की इससे हितों की रक्षा होती है और साथ में हमारे जो जेन्युइन बुनकर हैं, जेन्युइन जो ट्रेडर हैं, उनके हितों की भी रक्षा होती है। सिल्क मार्क का अगर मतलब वो टैग लगा है या इंडिया हैंडलूम ब्रांड का मतलब कि वो लगा है, तो उसमें आदमी धोखा नहीं देगा। क्योंकि अगर मेरी साड़ी है, किसी ने कहा कि मुझे इंडिया हैंडलूम ब्रांड का मतलब वो चाहिए, तो हमने अगर वो लगा दिया, तो अगर उसमें कुछ गलत निकला तो वो हमारे ऊपर वो कर सकता है। चेक तो करते हैं हम सब, क्योंकि फेक है या रियल है, तो उसके लिए तो एक तो हमें QR कोड देखना चाहिए और एक GI टैग, और बनारसी साड़ी का रिवर्स साइड भी देखना चाहिए हमें बैक से, और उसमें अगर वो पिन मार्किंग है, क्योंकि जब इसको बनाते हैं तो पिन मार्किंग होती है, तो उसको भी चेक करना चाहिए। और QR कोड और GI टैग तो ज़रूरी है। सिल्क मार्क को प्रमोट करने के लिए हम लोग बीच बीच में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह में कहीं एक्सपोज वगैरह लगते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करके कस्टमर्स को अवेयर करते रहते हैं। और हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं आम जनता को। और उसके अलावा हमारा जो हेड ऑफिस है, वहाँ से TV और मीडिया के थ्रू भी उसका एडवर्टाइजिंग होता है। वोग मैगजीन में एक आर्टिकल था सम मंथ्स अगो। सिमिलरली सोशल मीडिया पे ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स
which are working to sell these original sarees. So from all these places, there is some kind of awareness that is being created. So that is how actually I came to know about this GI tagging. आप एज एन इंडिविजुअल भी किस चीज़ को बचाते हैं? आप उस चीज़ को बचा के रखना चाहते हैं जो आपको लगता है ये वैल्यूएबल है, जिसकी कोई वैल्यू है, जो कुछ खास है उसके अंदर। तो ये जो बनारसी साड़ी हैं, ये आज की नहीं है, ये तो सालों साल से चलती आई हैं। राजा महाराजा के लोग जो हैं वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते थे। तो ये जो स्पेशलिटी है इसकी, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं कि थोड़ी महंगी होंगी क्योंकि ये हैंडलूम पे बनेगी, तो ये महंगी होती है जिसको हर आदमी नहीं खरीद पाएगा, वो बात सही है। लेकिन जो इसके बारे में जानते हैं और इसको वैल्यू करते हैं, जो समझते हैं कि भी ये दिस इज वन ऑफ द हेरिटेज टेक्सटाइल्स, ये हमारी सभ्यता का एक पार्ट है जो इतने सालों से हम उसको आगे लेकर आए हैं और हमें वो जो बुनाई है उसको प्रिजर्व करके रखना है। I think as a consumer the only right way and the actual way कि हम इन वीवर्स को या किसी भी, I would say they are also artists, हम जो हेल्प कर सकते हैं वो ये है कि अपने साइड से कोशिश करके जो भी ऐसे वेबसाइट्स या फिर स्टोर्स हैं जो इन वीवर्स के साथ टाई अप करके वहीं से सेल कर रहे हैं, या अगर इनकी कोई मार्केट प्लेस है तो हम कोशिश करके डायरेक्टली इनसे ख़रीद सकते हैं, या एटलीस्ट वी कैन एंश्योर दैट वी आर बाइंग ओरिजिनल्स सो दैट समवेयर दे गेट देयर ड्यू शेयर एंड रिकग्निशन। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं खाली पैसा कमाए, एक तो होते हैं कि हम चीज़ बनाए, मतलब मेरा नाम भी हो पैसा भी हो। तो उसमें मतलब बल्कि ज़्यादा अच्छा है कि मतलब जो आदमी अपना मतलब ये ख्याल करता है कि मेरा नाम भी हो पैसा भी हो। देखिए मतलब हम लोग शुरू से मतलब ये चीज़ का ख्याल किए, तो कभी जैसे मौका आया तो नेशनल अवार्ड भी मिला, तो जब नेशनल अवार्ड मिला हम लोग गए, तब ये लगता है कि मतलब नहीं, इस चीज़ का ख्याल करने पे ये चीज़ का फ़ायदा हुआ। मैं समझता हूँ कि अभी भी लोग अच्छे हैं इसमें, इस लाइन में चाहते हैं कि हैंडलूम का और असली मटेरियल्स की साड़ी का बाज़ार बढ़े, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी कंज्यूमर उपभोक्ता हो या ग्राहक हो, वो अच्छी चीज़ और प्योर चीज़ लेना चाहते हैं। ये जो काम अभी धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर है। जो हमारी बनारसी साड़ी पहनने वाले हैं, अगर वो बनारसी साड़ी ही पहनना शुरू कर दें, अगर उसको थोड़ा समझें कि बनारसी साड़ी की असली और नकली में पहचान फ़र्क करना समझ लें, अगर बनारसी साड़ी पहनेंगे तो ये काम मेरा, ये हम लोगों का काम सदियों पुराना और ज़िंदा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा।